सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूँ कि यदि आपके घर में अनेकों परेशानी है, आपके घर में धन नहीं रुकता, पति पत्नी में झगड़ा होता, सास बहू में झगड़ा होता है, आपका पुत्र बात नहीं मानता, परेशानी से तो आप परेशान रहते हैं। इस संसार में अगर घर घर के लोगों को देखा जाए तो घर के पीछे कोई ना कोई परेशानी इस कलयुग में है। क्या परेशानी है? कोई रोग से तबाह है, कोई बीमारी से तबाह है, कोई किडनी किसी का फेल है, किसी का हाथ टूटा हुआ है। ये इसका क्या कारण है? इस वीडियो में आप लोग मेरे लास्ट तक बने रहें और आए वीडियो हमारा सुंदर लगता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो आपका पति यदि दूसरे के चक्कर में पड़ा रहता है, आपके घर का कार्य नहीं करता है, आप उससे परेशान रहती हैं या भाई बंधु परेशान रहते हैं, तो मैं आपको छोटा छोटा उपाय बताऊंगा जो हनुमान जी के मंदिर में अपने घर में हनुमान जी का मूर्ति बैठा करके इस उपाय को करेंगे तो आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। घर के मंदिर में, घर में आपका मंदिर जरूर होगा। और मैं आपसे को आगाह करता हूँ कि जिस घर में आप रहते हैं, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि आश्रम आपका 4 है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो चारों आश्रम में सबसे उत्तम आश्रम गृहस्थ आश्रम है। इस आश्रम में जिस घर में मांस और मुर्गा बनता है, वहाँ उस घर में हमेशा परेशानी रहेगी। आप लाख प्रयास करेंगे, लाख पूजा करेंगे, आपके घर में भगवान का वास नहीं होगा। इसलिए आप अपने घर में जो मंदिर बनाए हैं उस मंदिर में हनुमान जी का प्रतिमा रखें और रखने के बाद में मैं छोटा छोटा उपाय बता रहा हूं, उसको करें, अवश्य आपके घर की सारी समस्या दूर होगी। घर के मंदिर में हनुमान जी के समक्ष सरसों का तेल का दीपक अवश्य जलाएं। दीपक जलाते समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोने से पहले यह उपाय करना चाहिए और सोने से पहले यह उपाय करेंगे तो आपके घर में हनुमान जी की कृपा बनना चालू हो जाएगी। फिर क्या करें? एक नारियल पर सिंदूर, मौली मतलब धागा और चावल चढ़ाएं, नारियल को हनुमान जी को अर्पित करें। यह उपाय बाधाओं को दूर करने में सहायक होता है। जो भी बाधा हो आप हनुमान जी को प्रसन्न करें, हनुमान जी का पूजा करें और जो मैं बता रहा हूँ वो अवश्य करें। अब फिर क्या करें? घर से बाहर पीपल के नीचे, पीपल का यदि वृक्ष है तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद ओम रामदूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कहीं भी पीपल का वृक्ष हो वहां जा करके और क्या करें? सरसों का तेल का दीपक जला दें। उसके बाद में वहां बैठे आसन लगाकर और यही मंत्र का जाप करें। ओम रामदूताय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय सभी प्रकार के परेशानियों से बचाने में मददगार होगा। पति पत्नी का भी झगड़ा छुड़ा देगा और आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। फिर और क्या करें? चमेली के तेल का दीपक, हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं। दीपक के साथ सिंदूर और लाल लंगोट अर्पित करें। यह उपाय परीक्षाओं में सफलता दिलाने वाला माना जाता है। अगर आपका बच्चा परीक्षा में दे रहा है, सफल नहीं हो रहा है, तो यह उपाय जरूर करें। क्या करें? हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं और दीपक के साथ सिंदूर और लाल लंगोट अर्पित करें। यह उपाय करने से आपका बच्चा जरूर सफल होगा परीक्षा में, यानी कोई परीक्षा हो। और फिर क्या करें? झंडे का दान करें। जो हनुमान जी का लाल झंडा हो उसको ले जाकर के मंदिर में दान करें। हनुमान जी के मंदिर में झंडे का दान करने से यह उपाय जो है मनोकामनाओं को पूर्ति में सहायक होता है। लाल रंग का झंडा हो और 3 कोना हो और उसमें राम राम लिखा हो, यह झंडा ले जाकर के मंदिर में दान करें। इससे भी आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। और क्या करें? तो हनुमान जी के फोटो घर में पवित्र स्थान पर इस प्रकार स्थापित करें कि हनुमान जी का जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की ओर रहे। यह उपाय विरोधियों पर विजय प्राप्त करने में सहायक होता है। तो हनुमान जी को ले जाकर के घर में मंदिर में स्थापित करें और उनका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। अगर यदि आपका विरोधी आपको परेशान कर रहा है तो यह उपाय करने से आपका विरोधी शांत हो जाएगा। और पीपल के 11 पत्ता लें और पत्तों को साफ जल से धो लें। पत्तों पर चंदन या कुमकुम से श्री राम जरूर लिखें और श्री राम लिखकर इन पत्तों को हनुमान जी के मंदिर में या अपने घर में ही मंदिर बनाए हैं वहां ले जाकर के अर्पित करें। कम से कम
कम से कम 21 दिन यह काम करना चाहिए। यह उपाय दुखों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। यदि आप बहुत दुखित हैं, आपके घर में परेशानी है, तो 11 पत्ता ले लें, उसको साफ जल से धो लें और धोने के बाद में उस पर कुमकुम और चंदन से श्री राम लिखें और लिख करके हनुमान जी को अर्पित करें। इससे आपकी घर की समस्या दूर होगी। फिर हनुमान जी को लाल या पीले फूल जैसे कमल, गुलाब, गेंदा या सूरजमुखी का फूल चढ़ाएं। यह उपाय से पति और आपकी सारी बात मानना शुरू कर देगा। पति और पत्नी में यदि झगड़ा होता है तो ये उपाय करिएगा, तो आपका पति आपको समझने लगेगा, आपका बात मानने लगेगा, आपकी सारी जो कार्य है वो घर का कार्य करने लगेगा। अगर कहीं दूसरे चक्कर में फंसा है तो भी आपके घर में वो आपके देखभाल करने लगेगा। ये उपाय जरूर करें। क्या उपाय करें? हनुमान जी को लाल या पीला फूल जैसे कमल, गुलाब, गेंदा या सूरजमुखी का फूल अपने घर में चढ़ाएं। अपने घर में मांस और मुर्गा कभी न बनने दें, इससे भी आपके घर में अनेक बाधाएं आती है। फिर क्या करें? मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा के दौरान उनके चरणों में नारंगी रंग का सिंदूर जरूर चढ़ाएं। इसी के साथ आप चमेली के तेल में भी सिंदूर घोलकर हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। वहीं विशेष कृपा प्राप्ति के लिए आप पूजा में हनुमान जी को चमेली के फूल अर्पित कर सकते हैं और चमेली के तेल का दीपक भी बार सकते हैं या लगा सकते हैं। इससे पवन पुत्र प्रसन्न होकर साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ये जरूर काम करें। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार के दिन मीठे पान का बीड़ा भी आप अर्पित कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि पान में चूना, तंबाकू या फिर सुपारी आदि का उपयोग नहीं होना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से सभी साधक को सभी प्रकार के कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा। कौन कौन सा कष्ट जो मैं ऊपर बताया हूँ आपको, पति पत्नी में झगड़ा होता है, पति जो है दूसरे सौतन के चक्कर में पड़ा है, तो इस उपाय को करें। ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ उसको करने से जो भी बाधा आपके घर में हो वो समाप्त हो जाएगा। और क्या करें? दान भी करें। दान करने का विशेष महत्व है। कलयुग में तो केवल दान ही एक ऐसा है कि जिससे आपके सारी समस्या को दूर कर सकता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के साथ साथ मंगल ग्रह को भी समर्पित माना जाता है। इस दिन दान करने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। ऐसे में आप मंगलवार के दिन लाल फूल, लाल चंदन, लाल रंग के कपड़े, बादाम और तांबे के बर्तन को दान कर सकते हैं। इससे बजरंग बली अति प्रसन्न होते हैं। जरूर दान करें और इससे आपकी घर की समस्या दूर होगी। मंगलवार के दिन भूल कर भी मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत लोग तो अपने घर में ही मांस बनाते हैं, जबकि वो आश्रम है आपका। यदि घर में आप मांस बनाएंगे तो आपके घर परेशानी रहेगी ही रहेगी। उसको कोई नहीं मिटा सकता, न उसको कोई टाल सकता है। इसलिए अपने घर में कभी मांस मुर्गा न बनाएं और खास करके मंगलवार और शनिवार को भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए आप मंगलवार के दिन प्रभु श्री राम का ध्यान और नाम जप जरूर करना चाहिए। अगर संभव हो तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर परिक्रमा जरूर करें और बंदर को भी कुछ न कुछ दें। वहाँ बंदर हैं तो उनको भोजन, प्रसाद, चना, गुड़ जो कुछ भी है जरूर दान करना चाहिए। इससे आपके घर की सारी समस्या दूर हो जाएगी। मेरा काम है बताना, आपका काम है करना। तो आप करेंगे तो जरूर समस्या, और इस संसार में और आपका दुख कोई नहीं काट सकता। इस कली काल में हनुमान जी साक्षात देवता हैं और उनको प्रसन्न करिएगा तो आपकी सारी समस्या दूर होगी। और मैं माताओं बहनों से आग्रह करूंगा कि पति आपका भले आपका बात न समझे, आपका बात न मानता हो, लेकिन आप अपने पतिव्रत धर्म को कभी भी नहीं छोड़िएगा। यदि आप अपने पतिव्रत धर्म को नहीं छोड़िएगा तो एक न एक दिन वह पति आपके शरण में आएगा और आपसे क्षमा भी मांगेगा। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।